बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मसाइल में से एक मौजू फ़हम रमज़ान कोर्स का ये भी है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, और रोज़ा टूट जाने के बाद कहाँ कफ़ारा लाजिम आता है और कहाँ कफ़ारा लाजिम नहीं आता है। एक मुस्तकिल मौजू है। आज की नशिस्त में ये ज़िक्र किया जाएगा कि किन बातों से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2, किन बातों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, किन बातों से रोज़ा टूट जाने पर कफ़ारा भी लाजिम आता है। चुनांचे पहला मसला है आज की नशिस्त का, अगर कोई आदमी भूल कर रोज़े की हालत में खा ले या पी ले या अपनी बीवी से जायज़ ताल्लुक़ कायम कर ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। यह हदीस पाक में साबित है आप अलैहिस्सलाम से, मन नसिया व हुवा साइमुन फ़अकला औ शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। तो ये हदीस में खाने और पीने का ज़िक्र है। बाकी रोज़ा 3 चीज़ों से रुकने का नाम है और ये रुकना ही रुकन है रोज़े का। जब इन दोनों में भूल हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो इसके बाद अगर वमिन्हा लौ अकल साइम औ शरीबा औ जामा नासियन लिसौमिही, तो जिमा और सोहबत को भी उसी में शामिल किया है फ़ुक़हा ने अपने इज्तिहाद से और आसार सहाबा से। अलबत्ता हमको ये समझना चाहिए कि रोज़े की हालत में भूल खाने में हो जाती है, पीने में हो जाती है, लेकिन सोहबत का जो मरहला है वो थोड़ा पीरियड लंबा रहता है। यानी आदमी 10 मिनट 15 मिनट बीवी से 20 मिनट आधा घंटा सोहबत में मशगूल रहे, उसे याद ना आए या बीवी को याद ना आए, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए ये बात इस ज़माने में पाई जाना बहुत नामुमकिन दर्जे की बात है। लेकिन अगर किसी को इतना भुलाट हो और इतने भूलने की बीमारी हो तो उसके लिए बहरसूरत हुक्म बाकी रहेगा, लेकिन ऐसी भुलाट बहुत कम होती है। और ख़ियानत से काम नहीं लेना चाहिए कि आदमी अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले और रोज़े को भूल जाने का बहाना बनाकर उस रोज़े की तकमील करने की कोशिश भी करे। बल्कि रोज़ा मकसद है ही है कि आदमी को ख्वाहिशात से बचाए, तो आदमी बचे रहना चाहिए। दूसरा मसला है रोज़े की हालत में क्या हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट कराने से रोज़ा फासिद नहीं होता। रोज़े में दिमाग में या पेट मैदे में कोई चीज़ जाने से रोज़ा टूटता है। जिस्म के अंदर से कोई चीज़ निकले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो खून निकलता है तो उससे रोज़ा नहीं फासिद होता। अलबत्ता इतना ज़्यादा खून नहीं निकालना चाहिए जिससे कमज़ोरी गालिब आ जाए और कमज़ोरी की वजह से आदमी रोज़ा तोड़ने पे मजबूर हो जाए। इतना ज़्यादा खून नहीं निकालना चाहिए। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट करने से एहतियात करना चाहिए। आम तौर से ब्लड डोनेट करने के बाद जूस वगैरह पिलाया जाता है, वरना आदमी को चक्कर बेहोशी होती है। तीसरा मसला है जो आदमी दिल का मरीज़ होता है, हार्ट अटैक जिसको रहता है, हार्ट का मरीज़ रहता है, बाज़ मरतबा डॉक्टर उन्हें गोली देते हैं जो ज़बान के नीचे रखी जाती है और वहीं वो जज्ब होकर तहलील हो जाती है। उसके ज़र्रात हलक़ के नीचे से मैदे में नहीं जाते हैं। डॉक्टरों का तजुर्बा यही है। तो इसलिए इस तरह इससे अगर कोई दिल का मरीज़ ज़ुबान के नीचे रोज़े की हालत में गोली रख लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर दवा उस गोली में ऐसी हो कि जिसके अज्जा लुआब के रास्ते से लुआब के साथ हलक़ के अंदर पहुंच जाएं तो फिर इससे रोज़ा टूट जाता है। अब देख लेना चाहिए जो मुब्तला भी शख्स है। चौथा मसला है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन डलवाना या टीके लगवाना, इससे रोज़े में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रोज़े की हालत में इंजेक्शन चाहे वो हम यहाँ मोंढे पे लगवाएं, चाहे नाफ पर लगवाएं, जैसे कुत्ता वगैरह काटने पर लगाया जाता है, या जहाँ कुत्ता काटे वहाँ पर लगाया जाता है, या इंजेक्शन कमर के नीचे वाले हिस्से में लगाएं, बहर सूरत इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन से बराह रास्त दिमाग या मैदे तक कोई दवा नहीं पहुंचती है। हाँ, अगर कोई इंजेक्शन ऐसा हो जिससे दवाई बराह रास्त दिमाग या मैदे तक पहुंचाई जाए तो फिर उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है। पांचवा मसला है रोज़े में ग्लूकोज चढ़ाना। तो रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इस वास्ते के रोज़ा टूटता है बराह रास्त कोई भी चीज़ दिमाग या मैदे तक जाने से, और ग्लूकोज रगों के वास्ते से जिस्म में जाता है
इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन बिला उज़्र के आदमी को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पड़े पड़े जा रहा है, इसलिए ग्लूकोज चढ़ा के अपने अंदर ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठवां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर बीमार आदमी जो डायलिसिस का मरीज़ है तो क्या डायलिसिस कराने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता है। तो इसमें हुक्म यह है कि डायलिसिस का जो अमल है ये खून को साफ़ करने का अमल है। खून में जो आदमी पानी पीता है डायलिसिस का मरीज़, चूँकि अब उसे पेशाब आना बंद हो जाता है, आमतौर से किडनी काम नहीं करती है, जो पिया हुआ पानी है वो खून के साथ मिल जाता है। तो अब खून को साफ़ करके एक तरफ उस फासिद मादे को निकालना होता है और दूसरी तरफ खून को फिर दोबारा जिस्म में चढ़ाना होता है। इससे बराह रास्त मैदे के अंदर और दिमाग के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती, इसलिए रोज़े में डायलिसिस कराने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। सातवां मसला है रोज़े में ऑक्सीजन लेना। जैसे हवा, सांस नहीं चल रही है तो ऑक्सीजन लगाकर हवा दी जाती है, सांस लेने में सहूलत होती है। तो ये ऑक्सीजन दो तरह का होता है। बाज़ मरतबा उसमें आम तौर से जो ऑक्सीजन 70% जो रहता है वो हवा ही रहती है, उसमें कोई दवा नहीं रहती है। तो जैसे आदमी सांस लेने से अंदर सांस जाती है, रोज़ा नहीं टूटता है, ऐसे ही ऑक्सीजन से भी हवा अंदर पहुंचाई जाती है, साफ़ सुथरी हवा, तो इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन में कुछ दवाई डालकर उसे पहुंचाई जा रही हो तो फिर उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है। आठवां मसला है कि होम्योपैथिक इलाज जो करवाते हैं तो बाज़ होम्योपैथिक दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सूंघना होता है, उसे खाना या पीना नहीं होता है। सूंघने के साथ साथ उनका कोई दवाई का कोई हिस्सा बदन के अंदर मुंतकिल नहीं होता। तो ऐसी दवाएं जिसे सिर्फ सूंघने से या ख़ारिजी इस्तेमाल से बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती हों, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है, क्योंकि मैदे में या दिमाग में कोई चीज़ नहीं गई है सूंघने की वजह से। नौवां मसला है कि मैदे के टेस्ट के लिए हलक के ज़रिए से पाइप अंदर दाखिल किया जाता है कि मैदे में इन्फेक्शन है नहीं है, और फिर वहाँ स्कैनर पर और वो टीवी में दिखाया जाता है कि नलकी के ज़रिए से। तो अब ये जो पाइप मुंह के ज़रिए से अंदर डाला जाता है, वो पाइप अगर ऐसा खुश्क है कि उस पर कोई दवाई और चिकनाहट लगी हुई नहीं है तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उस नलकी पर, उस पाइप पर कोई दवाई या कोई चिकनाहट लगी हुई हो तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और आम तौर से जब उस पाइप को अंदर दाखिल करना हो तो हल्का सा सयाल मादा उस पाइप को लगाया जाता है। उमूमन वो सयाल मादा पाइप के वास्ते से हलक में दाखिल होता है, पेट तक जाता है, बल्कि मैदे तक जाता है, इसलिए आम तौर से रोज़ा फासिद हो जाता है मैदे का टेस्ट कराने से। फासिद मादा उमूमन रहता है। अब एक मसला है कि रोज़े की हालत में ख़ुद ब खुद अगर ख़य आ जाए तो उससे रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती, चाहे वो ख़य मुँह भर कर हो या थोड़ी बहुत हो। ख़ुद ब खुद जो उल्टी हो जाती है उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11वां मसला है कि अगर रोज़े की हालत में आदमी के दांतों से खून निकल कर पेट में न जाए और बल्कि बाहर उससे थूक दे तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। दांत से खून निकला और वो खून थूक में मिल गया और वो लुआब पर गालिब आ गया तो फिर वो निगलने से रोज़ा टूटता है, और लेकिन दांतों से खून निकलने के बाद हमने उसे थूक दिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। 12वां मसला है कि अगर कोई आदमी जनाबत की हालत में रात में सोया और सहरी के वक्त जो उठा तो फिर वो नापाक हो चुका था, एहतलाम हो चुका था। अब उसके पास टाइम कम है कि भाई गुस्ल करें, सहरी करें, एक काम हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, तो उसे चाहिए कि वज़ू कर ले, थोड़ा हल्का चेहरा वगैरह धो ले, ब्रश कर ले, मिसवाक कर ले, उसके बाद गुस्ल कर ले, उसके बाद वो सहर कर ले। सहरी के बाद जो वक्त रहता है फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल कर ले। सहर करने के लिए पाकी शर्त नहीं है, सहर करने के लिए पाकी शर्त नहीं है, नापाकी की हालत में भी सहरी की जा सकती है। और दिन में अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में लेटा हुआ है और नींद की हालत में उसे जनाबत हो जाए, एहतलाम हो जाए, तो उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उठकर गुस्ल कर ले, रोज़ा उसका बहर सूरत बाकी रहेगा। 13वां मसला है कि अगर कोई आदमी सहरी में कोई खाना खाया, गोश्त खाया, सुबह होने के बाद 9-10 बजे दांतों में खिलाल किया तो कोई चीज़ गोश्त का टुकड़ा वगैरह दांतों में था हल्का सा, तो वो
मुंह से बाहर निकाले बग़ैर उसे निगल गया, अंदर अंदर ही दांतों से ज़ुबान से निकाल कर दांतों के दरमियान से निगल जाता है, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। दांतों के दरमियान का कोई भी हिस्सा निकाला जाए तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। और अगर दांत से जो दरमियान से निकाल कर हाथ में लिया फिर उसे मुंह में डालकर निगल जाता है, तो फिर उस सूरत में चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, रोज़ा उससे फासिद हो जाता है। 14वां मसला है कि आदमी रोज़े की हालत में, गर्मी ज़्यादा है, धूप का मौसम है और थोड़ी थोड़ी देर को प्यास लग रही है, तो इसलिए वो हर थोड़ी देर के बाद गुस्ल कर रहा है ताकि जिस्म को ठंडक पहुँचे। तो ये गुस्ल करना दुरुस्त है और गुस्ल की वजह से जो ठंडक बदन तक जाती है उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम बहुत मजबूर हो गए रोज़ा रखने से। नाराज़गी और शिकायत वाली कैफियत अपने अमल से नहीं दिखाना चाहिए। और 15वां मसला है कि रोज़े की हालत में वज़ू करने के बाद कुल्ली करते हैं वज़ू में, तो कुल्ली करने के बाद बाज़ मरतबा ऐसा होता है कुल्ली का पानी के 2-4 क़तरे मुंह में रह जाते हैं और जो तरी रह जाती है वो जब हम निगलते हैं थूक के रास्ते से वो तरी पहुंच जाती है, तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे इंसान बच नहीं सकता है, उसको मुकल्लफ़ नहीं बनाया जाएगा। 16वां मसला है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में मेहनत करता हो, उसके सर से जिस्म से पसीना निकलता हो, या कोई आदमी रोज़े की हालत में दुआ में मशगूल हो, या कोई हादिसा हो जाए जिससे उसे रोना आ जाए, रोते हुए आंसुओं के 1-2 क़तरे, काम करते हुए मेहनत करते हुए पसीने के 1-2 क़तरे अगर मुंह के ज़रिए से मुंह में हलक़ में चले जाते हों तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। या आदमी के इख्तियार से कोई आदमी पसीना पीने की ख्वाहिश से नहीं करता है, आंसू पीने की ख्वाहिश से नहीं पीता है, बेइख्तियार ये चले जाते हैं, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। 17वां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी अपने कान से मैल निकालना चाहें सलाई के ज़रिए से तो बिल्कुल निकाल सकता है, चाहे कितने भी बार निकाले, इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। 18वां मसला है कि पान, रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ़ करके सो गया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, तो उसमें कोई हरज नहीं होगा। लुआब सुबह होने के बाद फिर जब कुल्ली कर रहा है, थूक रहा है, तो सुर्खी आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। और अगर सुर्खी के असरात थूक के साथ पेट में चले जाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि सुर्खी मुस्तकिल कोई चीज़ नहीं है, वो एक तरह का कलर है जो उसके ज़ुबान से चस्प हो चुका है पान खाने की वजह से। लेकिन बेहतर है कि रमज़ान की हालत में जिन चीज़ों से बचना चाहिए, पान की कसरत से भी आदमी बचने का एहतमाम करे। 19वां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी सर्दी लगी हो और नाक की रींठ बार बार नाक के रास्ते से आ रही हो, उसे ज़ोर से आदमी ऊपर चढ़ा लेता है और वो नाक के रास्ते से होते हुए हलक़ में आकर वो पेट में चली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। 20वां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी ऐसा है कि ज़ुबान का जो लुआब है या जो राल है आदमी सोते वक्त वगैरह जो निकलता है वो ज़ुबान से टपकने वाला था लेकिन वो उसे मुंह में वापस ले लेता है और फिर उसे निगल जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा हो तो आदमी को कोशिश करे कि भाई थूक दे, शक में क्यों मुब्तला हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी थोड़ी सी ख़ै हुई, ख़ुद ब खुद हुई और हलक़ में ख़ुद ब खुद लौट भी, अचानक उल्टी सी हुई, मुंह में उल्टी के कुछ ज़र्रात महसूस हुए, फिर वह ख़ुद ब खुद अंदर चली गई, क़स्दन वो नहीं निगला है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर मुंह भर कर क़ै हुई थी और उसे क़स्दन लौटाने से मुंह भर कर जो क़ै हुई है फिर वो क़स्दन लौटा लिया, निगल गया फिर, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और जाहिर सी बात है जब आदमी को उल्टी होती है तो जानबूझकर कौन आदमी उसे वापस निगलता है, उमूमन ऐसा नहीं होता है। और अगर क़स्दन कोई करता है तो जाहिर से गलत बात है, तो उससे मुंह भर कर होने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। 22वां मसला है कि अगर कोई आदमी गर्मी के मौसम में सख्त धूप और गर्मी की वजह से रुमाल भिगा कर अपने सर पे डाल लेता है ताकि कुछ ठंडक महसूस हो, तो ये जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं है। इससे रोज़ेदार तकलीफ़ से, गर्मी की तकलीफ़ से बचता है, इसमें कोई हरज नहीं है। 22वां मसला है रोज़े की हालत। 23वां मसला है रोज़े की हालत में मिसवाक करना।
मिसवाक चाहे खुश्क हो या तर हो, मिसवाक चाहे नीम की हो या जैतून की हो या किसी और दरख्त की हो, बहर सूरत जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। आप अलैहिस्सलाम रोज़े की हालत में मिसवाक किया करते थे। नीम की मिसवाक आज के ज़माने में पाई जाती है, जैतून की भी है, और दूसरा नॉर्मल जो मिसवाक है सब कर सकते हैं। रोज़े की हालत में सुरमा लगाना 24वां मसला है। रोज़े की हालत में सुरमा लगाने में कोई हरज नहीं है, लगाना जायज़ है। दिन की हालत में जुमा जाते हुए भी लगा सकते हैं। अलबत्ता रोज़े के सुरमा लगाने का जो सुन्नत है वो रात में सोने से पहले है। दिन में भी अगर कोई आदमी लगा लेता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बाकी है कि रोज़ा सुरमा ज़ीनत की खातिर नहीं है, सुन्नत की खातिर है, और सुन्नत का जो वक्त है वो सोने से पहले का वक्त है। 25वां मसला है रोज़े में आँख में दवाई डालना। ज़रूरत के वक्त आँख में दवाई डालना जायज़ है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कि आँख में दवाई डालने के बाद दवाई का जायका हलक में महसूस हो, फिर भी इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और 27वां मसला है रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी जैसे फूल के व्यापारी हैं या इतर का ताजिर है और दुकान में बैठा है, इतर की खुशबू आती रहती है, दूसरों को सूंघाता है, इतर लगाता है बेचने के लिए। फूल का ताजिर है, वो फूलों की खुशबू सूंघता रहता है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हरज लाजिम नहीं आएगा। 28वां मसला है रोज़े में बदन पर विक्स लगाना। कहीं दर्द है, तकलीफ़ है, वहाँ आदमी झंडुबाम विक्स वगैरह लगाता है, या सर्दी हो गई तो आदमी नाक पर विक्स लगाता है ताकि उससे दिमाग को उस लगाने से उसकी तेज़ी से सर्दी वगैरह में कमी आए या दर्द में कमी आए, तो इससे इस्तेमाल से रोज़ा नहीं टूटेगा। 30वां मसला है रोज़े की हालत में सर पर बदन पर तेल लगाना। इसमें कोई हरज नहीं है, बदन की मालिश कराए या सर की मालिश कराए, रोज़े की हालत में जायज़ है। 31वां मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी बग़ैर किसी इख्तियार के गाड़ी चला रहा था, धूल अंदर चला गया हलक के रास्ते से, नाक के रास्ते से, या धुआं अंदर चला गया बग़ैर इख्तियार के, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बग़ैर इख्तियार के जाए, अमदन ना हो। 32वां मसला है रोज़े की हालत में अगर बग़ैर इख्तियार के, जैसे औरतें घर में लकड़ी के चूल्हे से पकाती हैं, धुआं अंदर चला गया क़स्द और इरादे के बग़ैर, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। जैसे घरों में बाज़ मरतबा जुमा के मौके पर अगरबत्ती लगाते हैं, बग़ैर इख्तियार के उसका धुआं अंदर चला गया तो उससे कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर क़स्दन धुआं दाखिल किया, जैसे अगरबत्ती का धुआं नाक में चढ़ाया, या बीड़ी सिगरेट, जैसे यकीनन लोग बीड़ी पीते हैं उसका धुआं अंदर जाता है, इससे रोज़ा टूट जाता है। धुआं अंदर जाने से आदमी को कोई ताकत नहीं मिलती, एनर्जी नहीं आती, लेकिन बाहर सूरत एक चीज़ मैदे तक पहुंची है, चाहे वो उससे एनर्जी मिले या ना मिले। हत्ता कि कोई आदमी मिट्टी उठा के खा लेगा तो भी रोज़ा टूट जाएगा, हालांकि मिट्टी खाने से कौन सी ताकत मिलती है। 34वां मसला है कि अगर कोई आदमी रोज़ा होने की हालत में, रोज़े की हालत में दिन में गुस्ल कर रहा था या बारिश में जा रहा था, भीग गया, तो दरमियान में नहाते हुए बग़ैर इख्तियार के उसके कान में पानी चला गया, या बारिश में भीगने की वजह से कान में पानी चला गया, या तैरने की वजह से कान में पानी चला गया, ये बिल इत्तेफाक इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझकर उसने कान में पानी दाखिल नहीं किया है। लेकिन अगर कोई आदमी बिलक़स्द कान में पानी डालता है, कान में दवाई डालता है, कान में तेल डालता है, तो बाज़ हज़रात ने इसको फासिद कहा है कि इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, और बाज़ ने कहा है कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन बहर सूरत एहतियात करना चाहिए, रोज़े की हालत में कान में ना पानी डाले ना दवाई डाले, एहतियात ही में ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं रोज़ा नहीं टूटेगा, जाहिर सी बात है उनके नज़दीक नहीं टूटे, लेकिन जो कहते हैं और पहले से फ़ुक़हा की तहक़ीक़ चली आ रही कि रोज़ा टूट जाएगा, तो फिर उनके हिसाब से तो हम बेरोज़ेदार हुए, रोज़ा तोड़ने वाले कहलाए। सब्र कर लेना चाहिए। 35वां मसला है रोज़े की हालत में सोते हुए अगर किसी को हाजत हो जाए, एहतलाम हो जाए, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुस्ल कर लेना चाहिए, रोज़ा अपनी जगह पर बाकी रहेगा। 36वां मसला है अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत नहीं किया, लेकिन बीवी का तसव्वुर, उसके साथ सोहबत के ख़यालात और तसव्वुर में मुब्तला रहा, जिसकी वजह से इंज़ाल हो जाए, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। सिर्फ तसव्वुर की वजह से रोज़ा फासिद नहीं होगा, खा उससे इंज़ाल हो जाए। 37वां मसला है
अगर कोई औरत ने किसी मर्द ने किसी औरत को बदनज़री की या तस्वीर देखा और उससे इंज़ाल हो जाए तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन बदनज़री का गुनाह बहर सूरत होगा। रोज़ा फासिद नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम बदनज़री करते रहें और यूट्यूब पर और रास्ते में औरतों को ताकते रहें। ये गुनाह अपनी जगह पर मुस्तकिल है। बाकी इस तसव्वुर और इस बदनज़री से जो इंज़ाल हो जाता है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। रोज़े की हालत में अगर किसी को कमज़ोरी की वजह से या गर्मी की वजह से मज़ी निकलती हो जो मनी से पहले होती है, उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। वो जिस्म की कमज़ोरी या गर्मी की ज़्यादती की वजह से होता है। इससे रोज़े में कोई फ़साद लाजिम नहीं आएगा। ये तकरीबन पूरे 38 मसाइल थे जिसमें ये बात वाज़ेह की गई कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। वो चीज़ें सामने आई हैं। अब आगे मौजू वो है कि किन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है जिससे हमें बचना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उसे ज़िक्र किया जाएगा।